भारत और नेपाल के संबंध तेजी से बिगड़ रहे हैं। वहीं नेपाल की तरफ से कहा जा रहा था कि उसने भारत से एक फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की वर्चुअल मीटिंग की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने नेपाल की संसद में नया नक्शा पास होने से पहले ही बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन नेपाल ने बिना जवाब दिए ही अपनी संसद में नए नक्शे को पास करवा दिया। लगता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली अब ठीक और गलत का फर्क बिल्कुल भूल चुके हैं। तभी तो वो ठीक वही गलती कर रहे हैं जो कुछ समय पहले मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने की थी, और उसका अंजाम हम सबको पता है। अगर नेपाल को मलेशिया से सबक सीखने को नहीं मिला तो उसे कम से कम अपने देश के लोगों से ही नसीहत ले लेनी चाहिए। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए नेपाल के सीनियर इकोनॉमिस्ट पोषराज पांडे जी ने कहा कि चाइना कभी भी नेपाल के लिए भारत का स्थान नहीं ले सकता और नेपाल भारत संबंध किसी भी हालात में खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसका बुरा असर नेपाल पर ही होने वाला है। एक मीडिया हाउस को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नेपाल लैंडलॉक कंट्री है जो कि 3 तरफ से भारत से घिरी हुई है और बस एक तरफ से चाइना से। अगर गलती से भी भारत ने कोई कड़ा फैसला ले लिया तो नेपाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म हो सकती है। उन्होंने आगे बताया कि नेपाल के इंपोर्ट्स 70% भारत से आते हैं और बस 14% चाइना से। पीआर पांडे जी नेपाल के नेशनल प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके हैं और इसी कारण से उनकी बात काफी मायने रखती है। आगे बात करते हुए पोषराज जी ने बताया कि नेपाल के एक्सपोर्ट्स का 60% एक्सपोर्ट भारत को होता है, जबकि चाइना को यह सिर्फ 2% होता है। उनका यह साफ कहना था कि जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, चाइना कभी भी भारत की जगह नहीं ले सकेगा। इसके अलावा नेपाल के लगभग 80 लाख लोग भारत में रोजी रोटी कमा रहे हैं, जबकि 30 से 32 हजार एक्टिव नेपाली गोरखा सिपाही भारतीय सेना में शामिल हैं। भारत और नेपाल संबंध तेजी से बिगड़ रहे हैं और इसका सबूत है नेपाल बॉर्डर पुलिस द्वारा भारतीयों पर गोलीबारी करना, जिसमें एक भारतीय की मौत हुई थी जबकि 4 घायल हुए थे। लेकिन फिर भी भारत ने अपना रुख नरम रखा और नेपाल पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसीलिए अच्छा होगा कि नेपाल समय रहते संभल जाए और अपने देश के लोगों की बात मान जाए, वरना चाइना बाकी छोटे देशों की तरह ही नेपाल को भी बर्बाद करके रख देगा।